क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? यार वीडियो बहुत लेट डालते हैं ये लोग। सिगरेट कितने की? 20 रुपए की। 20 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बेबी ब्लैक को सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं। क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बेबी ब्लैक को सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं। क्या नंदू सिगरेट कितने की? 20 रुपए की। 20 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बेबी ब्लैक को सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं। क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? सिगरेट कितने की? 100 रुपए की। 100 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बेबी ब्लैक को सपोर्ट करने के के लिए पैसे नहीं। अरे जाओ अक्षय पाजी, और कितना गिरोगे? क्या बोल रहे हो? अरे हम गरीब मुडवाजन से कंट्रीब्यूशन मांग रहे हो, आप ही क्यों नहीं दे देते 1-2 करोड़ रुपया जो आपने आम वाले इंटरव्यू से कमाए? क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? सिगरेट कितने की? $100 की। $100 की। और जेब में क्या पड़ा है? एक डनेल की डब्बी भी है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बेबी ब्लैक को सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं। अरे जाग की पाजी, अब और कितना गिरोगे? अबे कौन सा आम वाला इंटरव्यू? अरे भाई जो ब्रह्मपुत्र मोदी को दिए थे। जिस शख्स से पूरे पाकिस्तान की गांड फटी पड़ी है, उस शख्स से मेरी गांड नहीं फट सकती। हेलो एबी ब्लैक सर, मैं आपका ताउम्र एहसानमंद रहूंगा। सुना है आप तो प्राइम मिनिस्टर तक के फोन नहीं उठाते। मुझ जैसे मुंबईकर का फोन आपने 3 घंटे में ही उठा लिया। काम की बात बोलो, मैं जरा लंदन में बिजी हूँ। अरे सर वो 6 महीने पहले फोन किया था ना कि वो अक्की भैया रोज साइकिल से आते आते मेरी बेइज्जती करते हैं। आपने वो जो इलाज बताया था ना, आज मैंने वो इलाज कर दिया। सर अब तो अक्की पाजी मोहल्ले में मुझसे गांड बचाते घूम रहे। आराम से ले नंदू, आराम से, बाद में मिलके निचोड़ेंगे साले को। अरे नंदू, इका कि भैया रोज रोज साइकिल से आते आते कंट्रीब्यूशन मांगते हैं एबी ब्लैक का। अरे वो ए भी सर कहाँ इन सब फालतू के चक्कर में पड़ते हैं। अरे वो तो ये जानना चाह रहे होंगे कि इस चैनल पे ऐसे कितने लोग हैं जो वक्त आने पर एबी ब्लैक का साथ देंगे। बाकी भैया उन्हें कहाँ कंट्रीब्यूशन से मतलब है। अरे वो करोड़ों रुपया की तो सुपारी लेता है साहब। माइकल जैक्सन जैसा आदमी तो उसके साथ काफी पीता है। अच्छा, क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? माना कि तुम्हें पिछली बार समझाने का तरीका मेरा गलत था, मगर अपना छोटा भाई समझकर मेरी एक रिक्वेस्ट तो मान ले नंदू। ये सिगरेट पीने की आदत छोड़ दे, बहुत बुरी बात है। ये ले 50 लाख रुपए। और थोड़ा और लोगों पे भी ध्यान दिया करो, बॉलीवुड में और भी आर्टिस्ट हैं, हिमेश, शाहरुख। अरे ठीक है अक्षय, 50 लाख रुपए तो मैं रख लेता हूँ, आगे गरीबों में बांट दूंगा थोड़ा। पर इसका मतलब ये ना समझ लेना कि आज के बाद अगर तुमने कोई हरामीपना मेरे साथ किया और मैं तुझे छोड़ दूंगा, इस बात को भूल जाओ। अरे ठीक है नंदू भाई, ठीक है। क्या नंदू और भाई फूफू करना छोड़ दिया? हाँ कि अब छोटे भाई ने कहा था तो छोड़ दिया। बहुत अच्छा काम किया। वैसे अक्की भैया एक बात है, आपका काम और एबी ब्लैक सर का काम ना बिल्कुल एक ही जैसा है। क्या मतलब? आपने देखो 4-4 बजे उठ के फिटनेस करके जवान लौंडों को मोटिवेट किया, और एबी ब्लैक सर भी एक तरह से सारे जवान लौंडों को मुड़बाजी से बचा रहे हैं, और जो मुट्ठी मार रहे हैं उनके पकड़ के उनका फांसी पे लटका रहे हैं। लेकिन हमका ये बात समझ में ना आ रही, ये आप इतना सब कुछ करते हुए शाहरुख और अजय देवगन के चक्कर में कैसे फंस गए? शाहरुख के बारे में तो दुनिया जानती है, 4-4 डब्बियां लपेट देता है। और अजय देवगन साहब तो बचपन से ही ससुरा उनकी जाड़ से जर्दा गया ही नहीं। अजय विमलवाला, उसने छोटी सी ही उम्र में गुटखे की स्मगलिंग शुरू कर दी थी, और फिर विमल के मालिक बनने का सफर शुरू हो गया था। बॉलीवुड इंडस्ट्री से आया वो बच्चा एक दिन विमल का सबसे बड़ा मालिक बन जाएगा, किसे पता था। है ये जश्न विमल के 25 सालों के रिश्तों का, और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। विमल पान मसाला, इसके दाने दाने में है केसर का दाम। बोलो जुबां केसरी। बोलो जुबां केसरी सर। क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? अरे अक्की भैया, आप पिछले हफ्ते बता ही नहीं पाए, शाहरुख और अजय देवगन के चक्कर में कैसे फंस गए? बस यार नंदू, मैं भी किस्मत का मारा हुआ आदमी हूँ। मुंबई में मेरा कोई माँ बाप तो था नहीं, यहाँ आकर पैर जमाने के लिए तू तो जानता ही है कितना कुछ करना पड़ता है।
और बस इन बड़े लोगों ने मेरे सामने 50 करोड़ का चेक रख दिया। अब आरव को अगले 2 साल में मैं लॉन्च करूंगा। नंदू भाई पैसे की दरकार थी इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आप भी मजबूर, मैं भी मजबूर, इसलिए तो हमारी दोस्ती चल रही पिछले कुछ महीनों से। वैसे नंदू बड़े भाई, वो 50 लाख रुपए जो तुम्हें दिए थे उसका क्या किया? अच्छा, और जो तुम्हें 25 करोड़ मिला था आम वाले इंटरव्यू से, उसका क्या किए? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था नंदू भाई। अब वो तुम्हारा पैसा है और मुझे पता है तुम अनपढ़ गरीब मुड़बाजों में बांट दोगे उसको आगे। चलो फिर मैं तरकारी लेकर जाता हूँ, ट्विंकल भाभी इंतजार कर रही होंगी। ए अम्मा, तू जब जब विमल लेती है कुछ अच्छा जरूर होता है। ये लो विमल का बड़ा पैक। तुम जितना विमल का प्रचार कर रहे हो ना, कोई नहीं करता। बस बोलो जुबां केसरी। खुद ही है तू, मेरा बेटा वापस कर। तेरी बनाई हुई जहरीली विमल खाकर मर गया, मेरा बेटा मर गया। तूने मारा है उसे, तूने। कभी चैन से जी नहीं पाएगा तू। कैंसर। तेरे ऊपर खूनी नरक में जाएगा तू।